तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेरों से न्यू आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में। तो आज का जो क्लास होने वाला क्लास 11 वालों के लिए जो कि आपका चैप्टर है पुष्पीय पादपों की आकार की, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, केवल और केवल दो ही या दो वीडियो या फिर तीन वीडियो आएंगे, उसमें आपको पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे वाले वीडियो को पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद दो वीडियो और आएंगे, उसके बाद आपका चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ तो याद रखिएगा, पुष्प के सूत्रों को याद रखना है। तो पुष्प सूत्र मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इस सूत्र का क्या मतलब होता है, इसके बारे में भी आपको जानना होगा, और कुछ कुल के नाम पढ़ने हैं, उसको भी आपको जानकारी रखना होगा, जो कि पुष्प का कुल होता है, ठीक है। ये सूत्र आप देख पा रहे होंगे। जैसे मैंने आपको एक जीरो बनाया, उसके बीच में एक प्लस बना दिया है। फिर उसके बाद मैंने एक जीरो बनाया, उसके ऊपर एक एरो लगा दिया, नीचे एक प्लस कर दिया। फिर उसके बाद के लिखा है, 2+2 लिख दिया, सी लिखा है, उसके बाद 4 लिखा है। फिर A2 लिख दिया, +4 लिख दिया। फिर जी के नीचे एक हल्का सा तीर बना दिया है, ठीक है, एरो बना दिया। उसके बाद जो है ब्रैकेट में करके मैंने 2 लिखा है। अब इन सब का मैं आपको मतलब बता देता हूँ, और इन सबको जो है चीज़ें समझा देता हूँ कैसे क्या होती हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने सिंबल्स लिखे हैं जो आपको याद करने हैं। अगर इन सिंबल्स आपको याद नहीं होंगे तो पक्का याद रखिएगा कि आपको पुष्प सूत्र नहीं निकाल पाएंगे आप, ना तो उसको लिख ही पाएंगे, और लिख भी अगर ले जाएंगे तब भी याद रखिएगा उसको आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, बता नहीं पाएंगे। देखिए, अगर BR कहीं लिखा है, क्या लिखा है, BR लिखा है और नीचे ऐसे करके डैश लगा है, तो ध्यान रखिएगा सहपत्र का चिन्ह है। किसका है, सहपत्र का, सहपत्र को दर्शाता है। और अगर K लिखा है, K के नीचे ध्यान रखिएगा, K के नीचे अगर ऐसे करके नीचे डैश लगा है तो वो किसको दर्शाता है, कैलिक्स को दर्शाता है। उसके बाद अगर सी लिखा है, सी के नीचे अगर डैश लिखा है तो वो कोरोला को दर्शाता है, बाह्य दल और दल पुंज को जिसको बोलते हैं। उसके बाद अगर पी लिखा तो उसको बोलते हैं परिदल पुंज को दर्शाता है। और ए लिखा है तो पुमंग को दर्शाता है, एंड्रोसियम जिसको बोलते हैं। जी अगर लिखा है तो गायनोसियम होता है, जिसको बोलते हैं जायांग। अगर जी डैश लिखा है उसके सामने तो क्या होगा, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय हो जाएगा। उसके बाद अगर जी लिखा है, नीचे अगर डैश लगा है, एकदम एक जो है लाइन खींचा गया, तो उसको क्या बोलेंगे, अर्धवर्ती अंडाशय बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर एक जीरो है, उसके ऊपर प्लस लगा तिरछे में करके, उसको नर वाला सिंबल बोलते हैं, नर जनन बोलते हैं, ठीक है, या फिर नर भाग बोलते हैं। अगर एक जीरो लिखा है, उसके नीचे अगर प्लस लगा तो हो जाता है मादा का सिंबल। और अगर जीरो है, उसके उसके ऊपर हल्का सा तिरछे में करके एरो लगा है और प्लस में जीरो नीचे लिखा है, तो याद रखिएगा द्विलिंगी होता है। और अगर जीरो लिखा है और बीच में प्लस लगा तो उसको बोलते हैं त्रिज्य सममिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्य सममिति। और अगर परसेंट का सिंबल लगा है तो याद रखिएगा एक व्यास सममिति होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये पुष्प सूत्र में क्या होगा, ध्यान रखिएगा, प्लस लगा तो क्या होगा, त्रिज्य सममिति होगा, द्विलिंगी होगा, क्योंकि आप देखिए ना द्विलिंगी है तो द्विलिंगी होगा। और क्या होगा, कैलिक्स, क्या होंगे, कैलिक्स दोनों अलग अलग होंगे, 2+2 है तो यानी कि दो दो अलग अलग होंगे। कोरोला, 4 कोरोला होगा। एंड्रोसियम यानी कि पुमंग 2 होंगे, 2 अलग होंगे, बाकी 4 अलग होंगे, ठीक है। और क्या है, इसमें जी लिखा है, ऊपर नीचे जो है एरो लगा है, तो याद रखिएगा और अधोवर्ती अंडाशय होगा, इसमें 2 होंगे जो कि जुड़े हुए होंगे। समझ में आया, ऐसे आपको पढ़ना होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुल को शुरू करते हैं, और उसी कुल में इसके चीज को भी जानेंगे, सूत्र को भी जानेंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहला आप कुल लगाएंगे फवेसी कुल। क्या लिखेंगे, फावेसी कुल। अगर मैं बात करूं मेरे रसगुल्लों फवेसी कुल की, तो ये एक ऐसा कुल है जिसमें, ठीक है, कुछ पौधे आते हैं जिनमें वृक्ष, झाड़ी, शाक, ठीक है, मूल, ग्रंथियां, ये सभी के सभी पाए जाते हैं। यानी मैं आपको बता दूं, इन इस कुल को पहले याद रखिएगा, आप पॉइंट वाइज करके लिखते चलिएगा, इसमें सारा का सारा पॉइंट होगा स्टार बना करके, ठीक है। सबसे पहले चीज तो याद रखिएगा, हमने आपको बताया कि इस कुल को पहले, इस कुल को पहले, इस कुल को पहले, ठीक है, पैपिलियो नॉइड,
पैपिलियोनॉइड कहा जाता था। ठीक, उसके बाद यह लेग्यूमिनोसी कुल का, ठीक है, उपकुल है। कौन से? यह लेग्यूमिनोसी कुल का उपकुल है। लेग्यूमिनोसी कुल का क्या है? उपकुल है। ठीक है, मैंने आपको बताया। अब यहां पर और भी चीज़ समझते हैं। दूसरी चीज, यह सारे विश्व में पाए जाते हैं। सारे विश्व में यानी कि वर्ड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात कर लेते हैं इसके कायिक अभिलक्षण की। हेडिंग्स हो जाएगा कायिक अभिलक्षण। कायिक अभिलक्षण, कायिक अभिलक्षण, क्या क्या लक्षण इसके निकल करके आएंगे। ठीक है, तो कायिक अभिलक्षण की बात अगर हम करें तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यह वृक्ष, झाड़ी, शाक, पहला हो जाएगा वृक्ष, झाड़ी, शाक, और कैसा? मूल ग्रंथियों सहित मूल तना। मूल ग्रंथियों सहित मूल तना, सीधा अथवा प्रतान। सीधा अथवा प्रतान। प्रतान मतलब लता, जो लपेट के चढ़ा था भैया। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, एक चीज याद रखिएगा, एक मिनट, मिस्टेक यहां से। ठीक है, ये कैसे होंगे? वृक्ष होंगे, झाड़ी नुमा होंगे, शाक होंगे, मूल ग्रंथियों के साथ मूल होगा। ठीक है, मूल ग्रंथि सहित मूल होंगे। दूसरी चीज, यहां पर एक हेडिंग्स पड़ेगी छोटी सी, तना इनका कैसा होगा, इनका तना कैसा होगा। तो ध्यान रखिएगा, तना का बात कर लेता हूं, सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा होगा, अथवा कैसा होगा? सीधा होगा, और इनमें, इनके तना में क्या होंगे? प्रतान होंगे। क्या होंगे? प्रतान होंगे। अगली हेडिंग होगी पत्तियां। इनकी पत्तियां कैसी होगी? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां पर पत्तियों की, तो पत्तियां इनकी कैसी होगी? ध्यान रखिएगा, सरल होगा। कैसा होगा? सरल। पत्तियां कैसी होंगी? सरल, अथवा क्या होगा? सरल अथवा संयुक्त। कैसी होंगी? जुड़ी हुई है। संयुक्त पिच्छाकार। संयुक्त पिच्छाकार कैसी होंगी? संयुक्त पिच्छाकार, एकांतर। संयुक्त पिच्छाकार, एकांतर। ठीक है, पर्णाधार कैसा होगा? पर्णाधार होगा। ठीक है, तुल्य युक्त, पर्णाधार तुल्य युक्त, पर्णाधार तुल्य युक्त, अनुपर्ण होगा। अनुपर्ण होगा। आगे हम बात कर लेते हैं, सॉरी, अनुपर्णी। ये कैसे होंगे? अनुपर्णी होंगे, जलिका रूप में होंगे। ठीक है, सिरा विन्यास होगा। जलिका, जालिका, सिरा विन्यास, जालिका सिरा विन्यास होगा। ये पत्तियों की बात हमने कर लिया। किसकी बात कर लिया? पत्तियों की बात। आगे हम लोग बात करने वाले हैं पुष्प अभिलक्षण की। किसकी बात करेंगे? इसके पुष्प
अभिलक्षण की बात करेंगे। तो याद रखिएगा पुष्प अभिलक्षण, ठीक है, पुष्प अभिलक्षण, ये हेडिंग्स लगाएंगे आप पुष्प अभिलक्षण की। तो हाँ ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, हेडिंग्स लगाएंगे पुष्प अभिलक्षण, पुष्पी अभिलक्षण, पुष्पी अभिलक्षण में, पुष्पी अभिलक्षण में याद रखिएगा पहला हेडिंग होगा पुष्प विन्यास। क्या होगा? पुष्प विन्यास। पहला हेडिंग कौन होगा? पुष्प विन्यास। दूसरा कौन सा होगा? फूल। दूसरा कौन सा होगा? फूल। तीसरा कौन सा होगा? कैलिक्स। कैलिक्स। और चौथा कौन सा होगा? कोरोला। पांचवा कौन सा होगा आपका? जायांग। ठीक है, नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा तो इधर मैं लिख देता हूं, जायांग। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? फल। क्या होगा? ये सब हेडिंग्स है, ध्यान रखिएगा, फल छोटा छोटा हेडिंग है। उसके बाद बीज। बीज कैसा होगा? अगला। उसके बाद क्या होगा? पुष्प सूत्र। पुष्प सूत्र। सबसे लास्ट में पुष्प सूत्र आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताए हैं। चलिए अब हम लोग पुष्प विन्यास में देखते हैं कि पुष्प अभिलक्षण में क्या निकल के आता है। पुष्प विन्यास, तो पुष्प विन्यास में कैसा होगा? आसी माछी होगा। कैसा होगा? आसी माछी होगा। ठीक है, कैसा होगा? आसी माछी। ठीक है, आसी माछी होगा। अब उसके बाद क्या होगा? ध्यान रखिएगा, फूल कैसा होगा? उभयलिंगी होगा। कैसा होगा? उभयलिंगी। कैसा होगा? उभयलिंगी, लेकिन एक व्यास सम्मिति का होगा। एक व्यास सममिति का होगा। उसके बाद है कैलिक्स। कैसा होगा? बाह्य दल 5 होंगे। 5 बाह्य दल होगा। 5 कितने होंगे? बाह्य दल होंगे। ठीक है, वो भी संयुक्त। ठीक है, बाह्य दली होंगे। कैसे होंगे? संयुक्त बाह्य दली। संयुक्त बाह्य दली होंगे। कोर स्पर्शी होगा। कोर स्पर्शी होगा। कोर स्पर्शी होगा। कोर छादी होंगे। कोर छादी होगा। उसके बाद है पुष्प दल होगा। विन्यास। पुष्प दल विन्यास होगा। ये इतना चीज। उसके बाद है कोरोला। कैसा होगा? तो इसमें भी 5 दल होंगे। कितने होंगे? 5 दल होंगे। ठीक है, लेकिन कैसा होंगे? विमुक्त होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। 5 दल विमुक्त होंगे। उसके बाद विमुक्त दली। विमुक्त दली। अगला क्या होगा? इसमें और भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, पोपिलियो। ठीक है, नेसियस। ठीक है, पश्च बड़ा तथा सबसे बाहरी होगा। ठीक है, अगले 2 पार्श्वीय होंगे। इनमें क्या होगा? पंख होगा। क्या होगा? पंख, जिसको बोलते हैं पंखुड़ी। क्या बोलते हैं? पंखुड़ी बोलते हैं। 2 अग्र तथा सबसे भीतरी वाले जुड़कर। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि लाइन छोटा सा है, तो लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। लिखेंगे आप, पहले लिखे थे यहाँ 5 दल। ठीक है, विमुक्त दली होंगे, कामा, फिर लिखेंगे आप पैपिलियो।
पैपिलियोनेसिस, पैपिलियोनिसिस पश्च बड़ा तथा सबसे बाहरी कामा अगले दो पार्श्व, अगले दो पार्श्व, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे आप पंख बिंग, पंख बिंग ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद तथा दो अग्र, तथा दो अग्र, दो अग्र सबसे भीतर, दो अग्र सबसे भीतर वाले, ठीक है, जुड़कर एक नोतल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नोतल बनाते हैं। पुष्पदल विन्यास, पुष्पदल विन्यास, ठीक है, वैक्सीलेरी, पुष्पदल विन्यास वैक्सीलेरी, ये हो गया। उसके बाद है जायांग, यहां पर पुमंग हमने ले लिखा है, पुमंग भी आप लिख लीजिएगा, पुमंग। तो पुमंग की बात कर लेते हैं। पुमंग कैसा होगा? 10 पुंकेसर होंगे, 10 पुंकेसर होगा, ठीक है, और कैसा होगा? द्विसंगी होंगे, द्विसंगी होंगे, दो साथ होंगे, ठीक है, दो संघी परागकोश द्विकोष्ठीय, परागकोश द्विकोष्ठीय, द्विकोष्ठीय होंगे, ठीक है। जायांग कैसा होगा? जायांग याद रखिएगा, अंडाशय एक अंडपी, अंडाशय एक अंडपी, अंडाशय एक अंडपी, ठीक है, ऊर्ध्ववर्ती होगा। कैसे होंगे? ऊर्ध्ववर्ती होंगे, ठीक है, और ऊर्ध्ववर्ती होंगे। अनेकों बीजांड होंगे, अनेकों बीजांड होंगे, कामा बीजांड सहित एक कोष्ठीय, बीजांड सहित एक कोष्ठीय, एक कोष्ठीय, कामा वर्तिका एकल, वर्तिका एकल, वर्तिका एकल, मतलब एक वर्तिका होगा। फल क्या होगा? लेग्यूम होगा। फल में क्या होगा? लेग्यूम। बीज कैसा होगा? एक से अधिक, बीज कैसा होगा? एक से अधिक होगा। कैसा होगा? एक से अधिक आभ्रूण पोषी, आभ्रूण पोषी होगा, एक से अधिक आभ्रूण पोषी। पुष्प सूत्र क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, पुष्प सूत्र परसेंटेज लगेगा, यानी कि एक व्यास वाला, उसके बाद क्या होगा? 0 नीचे प्लस ऊपर एरो, एक व्यास 2 लेंगी, एक व्यास 2 लेंगी, और के है ब्रैकेट में 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बाह्य दल, ठीक है, 5 हैं, बाह्य दल क्या है? 5 हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा? सी, क्या लिखेंगे? सी, सी में लिखेंगे 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, ब्रैकेट में लिख देंगे 2, यानी कि ध्यान रखिएगा, दलपुंज 5 होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। कैसे होंगे? 5 होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, दलपुंज, ठीक है। देखो 2 2 2 4 1 5, ठीक है, 2 2 4 1 5, यहां पर प्लस भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर ए होगा, ठीक है, यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, इसको क्या बोलते हैं? ए, पुमंग, याद रखिए पुमंग। पुमंग कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा, पुमंग जो हो जाता है आपका, वो यहां पर 9 हो जाएगा ब्रैकेट में, और उसके बाद प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि 9 जो होंगे टोटल पुमंग जो होंगे, इसमें पुंकेसर 10 होंगे। कैसे होंगे? 10 होंगे लेकिन द्विसंगी होंगे, दोनों साथ में जुड़े होंगे। उसके बाद क्या होगा? G1 आएगा। क्या आएगा? G, नीचे डैश, उसके बाद 1 लिखा रहेगा, तो ये क्या होगा? G1 नीचे डैश लगेगा। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एक अंडपी ऊर्ध्ववर्ती
अंडाशय, एक अंडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ बात कर लेते हैं इसके आर्थिक महत्व की। तो आर्थिक महत्व की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इसको पहले हम रफ करते हैं। ठीक है, एक काम कर देते हैं, लिख देते हैं यहीं साइड में, आर्थिक महत्व। ठीक है, आर्थिक महत्व। अगर मैं आर्थिक महत्व की बात करूं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस कुल के सदस्यों में अनेक प्रकार के, इस कुल के सदस्यों में अनेक प्रकार की दाल, जैसे चना, अरहर, सेम, मूंग। ठीक है, और क्या हो जाएगा, सोयाबीन, ये। उसके बाद हो जाएगा खाद्य तेल, सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन, जिसकी आप तेल खाते हो, तो रिफाइन जिसको बोलते हो, और मूंगफली। रंग कैसा होगा, तो नीला होगा। कैसा रंग होगा, नीला होगा। तंतु कैसा होगा, इनमें फिलामेंट कैसा होगा, सनई होंगे। तंतु कैसा होगा, सनई होगा। कैसा होगा, सनई होगा। इसमें जो है चारा क्या होगा, ध्यान रखिएगा, चारा कैसा होगा, तो याद रखिएगा संसवेनिया होगा। कैसा होगा, संसवेनिया। चारे के रूप में कौन प्रयोग किया जाएगा, संसवेनिया। ठीक है, और क्या होगा, संसवेनिया, और एक चीज और होगा, संसवेनिया होगा ट्राई, ठीक है, ट्राईफोलियम। ठीक है, सजावटी के लिए कौन होगा, सजावटी के लिए, ठीक है, ल्यूबिन। ठीक है, और क्या होगा, सुयापी। ये सजावटी के लिए। औषधि के रूप में कौन काम करेगा, औषधि के रूप में काम करेगा मुलेठी, जिसको आप मुलेठी बोलते हैं, मुलेठी। ठीक है, के स्रोत हैं, इतना आप लिख सकते हैं आर्थिक महत्व में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं इसको रफ करूं, फिर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर चीज़ों को फवेसी कुल वाला यहीं पर रोक देते हैं। फिर हम लोग आगे की तरफ, ठीक है, मिलेंगे नए वीडियो में, सोलेनेसी कुल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।